तो सभी लोग, मेरा नाम है सूफियान और गाइज आज हम सीखेंगे लिक्विडिटी के बारे में। आपने बहुत जगह सुना होगा लिक्विडिटी के बारे में कि लिक्विडिटी बेस पे ट्रेड लेनी चाहिए। और तो भाई आप गाइज आप लोगों के मन में आया होगा कि लिक्विडिटी आखिर होती क्या है। तो आज हम एक सिंपल से वीडियो में समझेंगे लिक्विडिटी होती क्या है। ठीक है, तो मेरे को 1 साल की नॉलेज है, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड नहीं कर सकता। तो ठीक है, तो आज हम समझेंगे लिक्विडिटी आखिर होती क्या है। तो भाई देखो गाइज, देखो लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी किसे कहते हैं? लिक्विडिटी कहते हैं मार्केट वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ मार्केट। मैं एक सेकंड में बताता हूँ। लिक्विडिटी जो फेक ब्रेकआउट होती है ना, उसके वो होती है। ठीक है, उसके जैसे एक सेकंड देखो, ये हमारा सपोर्ट हो गया बेस्ट वाला, और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो हमारा ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो लिक्विडिटी मैं समझाता हूँ क्या कहते हैं। भाई देखो गाइस, देखो एक सेकंड प्राइस, एक सेकंड देखो गाइस, ये देखो गाइस, देखो प्राइस यहाँ गई है, यहाँ से प्राइस को हमें यहाँ बैकवर्ड करनी चाहिए थी। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे आनी चाहिए थी, तो ये यहाँ से ऊपर नीचे आई नहीं। वैसे तो प्राइस इसी रेंज में घूम रही है, लेकिन ये यहाँ से नीचे आई नहीं। क्यों नहीं आई? अब इसका भी रीज़न मैं बताता हूँ, इधर आओ। जिन्होंने 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 यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, यहाँ पर जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिया होगा कि ये ऊपर जाएगी, देख सकते हो यहाँ बाय हुआ है, बहुत सारा बाय हुआ है। अब ये ऊपर क्यों जाएगी? क्योंकि लोगों को लगा होगा कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो जब रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दिया रेजिस्टेंस को, तो इन लोगों को लगा होगा कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में ऊपर साइड जाएगी। लेकिन मार्केट यहाँ पे आके एक बड़ी सी कैंडल बना के नीचे आई। अब इन लोगों जिसने यहाँ बाय करा होगा, कन्फर्म है उसका स्टॉप लॉस जो होगा वो यहाँ तक का होगा, यहाँ तक का ये रेजिस्टेंस तक उसका स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट जो है ऊपर तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई, तो सबने वो इन्होंने बाय करा था। ठीक है, मतलब जो बायर्स बैठे हैं ऊपर, इन्होंने बाय करा था, शेयर्स बाय करके ऊपर ले गए, और बाय करा हुआ इनका टारगेट जो होगा वो होगा ऊपर तक। ठीक है, और जो एसएल होगा इनका, एसएल मतलब जो स्टॉप लॉस होगा इनका होगा ये रेजिस्टेंस तक। तो रेजिस्टेंस तक आई, रेजिस्टेंस से नीचे आई, तो इन लोगों ने सबने अपना स्टॉप लॉस देख के इस सबको हटा दिया। ठीक है, और यहाँ से मार्केट यहाँ होते होते इस रेंज में घूमने लगी। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या? ये बताओ, हमारे पास बचा क्या? हमारा जो फेक ब्रेकआउट है, जो ये है ना, इतना पार्ट का जो हमारे चार्ट में, इतना पार्ट का कोई काम नहीं है। ठीक है, और इतना हो गया, और इस साइड से हमारा ये वाला हो गया, ये वाला इतना पार्ट, ये देखो। अब इस चीज को, जो ये वाली जो पार्ट बची है ना फेक ब्रेकआउट, जो रेजिस्टेंस के ऊपर है, ये देखो, ये हमारा ये पार्ट रेजिस्टेंस के ऊपर है, और ये वाला सपोर्ट के नीचे है। ठीक है, तो इसे हम, ये जो है ना, सिंपल वे में बता रहा हूँ, इस चीज को हम कहते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी ये होती है हमारी लिक्विडिटी, ये क्या होती है हमारी? होती है ये लिक्विडिटी होती है। ठीक है, एक सेकंड, और लिक्विडिटी बेस फेक ब्रेकआउट को भी कहते हैं लिक्विडिटी। एक सेकंड में बता, छोड़ो यार, टैक्स नहीं देख रहा, मतलब समझ जाओ। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला लिक्विड, अरे यार मैं आपको लैपटॉप में समझाता है, लेकिन उतना पैसा नहीं है ना मेरा। ठीक है, जो हमारी ये वाली पार्ट हुई ना, ये हो गई हमारी लिक्विडिटी, और इसे हम फेक ब्रेकआउट भी कहते हैं, फेक ब्रेकआउट। ठीक है, और जो हमारी ये सपोर्ट के नीचे वाली है, ये वाला हुआ लिक्विडिटी, और इसे हम कहते हैं फेक ब्रेकआउट। यहाँ देखो, यहाँ सप्लाई इतना ज़्यादा था, और उसके बाद डिमांड के बाद देख लो, अरे यार भाई, इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना, बिकॉज ट्रेडिंग भी में आपको पता ही है कैसा होता रहता है ये सब। ठीक है, तो हमारी ये हो गई लिक्विडिटी। और अगर हम इस साइड से देखें, भाई देखो मार्केट यहाँ से कितना ज़्यादा उठा है, ये देखो यहाँ से मार्केट कितना ज़्यादा उठा है। यहाँ मैंने ट्रेड भी करी थी, तो पिछली वीडियो मैंने दिखाई भी थी, प्रॉफिट अच्छे खासे थे, $4000 के प्रॉफिट से। ये हमारी सपोर्ट हो गई, ये हमारी एक बेस्ट वाली रेजिस्टेंस हुई। ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूँ क्या हुआ यहाँ पे। ये देखो, ये देखो, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये यहाँ के लिए तो अभी ये वाली सपोर्ट थी। ठीक है, लेकिन प्राइस जो है इसके नीचे आ गई, तो ये रेजिस्टेंस बन गई अब। और जब रेजिस्टेंस ये बन गई, तो प्राइस इसके रेंज में घूमने लगा। लेकिन इसके बाद प्राइस ने अपना रेजिस्टेंस को फाड़ के ऊपर निकल गई सीधा।
तो इसका मतलब हमारा क्या है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये वाला इसका लिक्विडिटी हुआ। भाई नहीं भाई, ये लिक्विडिटी नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ लिक्विडिटी? बिकॉज देखो, पहले हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस ये नहीं था। पहले जब प्राइस ऊपर थी तो हमारा सपोर्ट ये वाला था। एक सेकंड यार, हमारा सपोर्ट ये वाला था और रेजिस्टेंस ये वाला था। अब ये ऐसा था क्योंकि बिकॉज ये जो है ना, ये रेंज में प्राइस घूम रही है, ठीक है। लेकिन फाइनली प्राइस यहाँ आने के बाद इसने अपने रेजिस्टेंस को पूरा तोड़ दिया और ये नीचे वाली रेंज में घूमने लगी। तो जब इसने तोड़ दिया तो भाई ये वाला रेजिस्टेंस इसका गायब हो गया, मतलब हटाओ इसे, ठीक है। तो अब क्या बचा? अब बताओ क्या बचा? अब बचा ये वाला, इसका ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस बचा, ठीक है। लेकिन ये होगा नहीं। देखो एक सेकंड, हमारा यही था ना, ये वाला ये प्राइस था। अब हमारे इसने क्या करा, यहाँ से अब बढ़िया से अपना लिक्विडिटी लेके घूम रही थी बढ़िया से बिल्कुल। बट इसने यहाँ पर आके अपना जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब जिन्हें एंट्री चाहिए थी, अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ से एंट्री अपनी ली होगी। देखो 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 देखो, ये बात देखो, ये समझो, एक आराम से ये समझो। यहाँ से इसने ये वाली रेंज में आ गई, ठीक है। आगे है ट्रेड, आगे ट्रेड है, नहीं है, नहीं है। तो इसे तुम रहने दो। सिंपल सी भाषा बताता हूँ, देखो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। तो गाइस देखो, अब अब देखो, अभी इसने मान के चलो ये हमारा मान के चलो कि ये है ही है, ठीक है। ये हमारा ये वाला सपोर्ट था, तो इसने सपोर्ट को तोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है यार। ये हमारा इस यहाँ तक आई ना, तो बहुत सारे लोगों ने क्या बोला होगा कि अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब ये अपने सपोर्ट तक, जो अपने रेजिस्टेंस है वहां तक जाएगी, क्योंकि सपोर्ट को इसने तोड़ दिया, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इस यहाँ से आप लोग ना बाय करोगे अप के लिए, ठीक है। अप के लिए बाय करोगे, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा ना, वो या तो ये वाली सपोर्ट होगी, ये वाली सपोर्ट होगी, वरना ये वाली जो है ना यहाँ तक होगी। तो आपका क्या हुआ, आपका जो जो स्मार्ट मनी ऐसे बनता है, आपका जो एसएल था ना, आपका यहाँ तक था आपका एसएल, ठीक है। यहाँ तक आपका एसएल था। आपके एसएल को पहले हिट करवाया गया, तो आप लोग सब मार्केट से बाहर हो जाओगे, और वो लोग बड़ी अमाउंट में खरीद के मार्केट डायरेक्ट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग अगर थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेते हैं, तो ये देखो भाई मार्केट कहाँ तक गया है, देख सकते हो, देखो। अब यहाँ आने के बाद हमारा दूसरा सपोर्ट ये हो गया, और हमारा रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। अब इसमें जो ये वाली है ना, ये वाली, इसे कहता हूँ फेक ब्रेकआउट, और ये होती है हमारी मार्केट की लिक्विडिटी, ठीक है। ये वाली मार्केट की लिक्विडिटी है, ये ऊपर वाली हमारी मार्केट की लिक्विडिटी, और इसे कहते हैं हम लोग फेक ब्रेकआउट, ठीक है। उसके बाद देखो इसने क्या करा, ये देखो अपनी जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट को इसने तोड़ दिया। अब इसमें दो चांस हो सकती है, या तो ये यहाँ थोड़ी सी लिक्विडिटी बनाएगी, यहाँ थोड़ी सी लिक्विडिटी बनाकर यहाँ पर आके ऊपर जाएगी, डायरेक्ट ऊपर जाएगी, ठीक है। और ये होगा भी, मैं लिख के देता हूँ, ये होगा। यहाँ थोड़ी सी लिक्विडिटी बना के डायरेक्ट ऊपर जाएगी। अब ये, लेकिन हमें कंफर्म करके मार्केट में घुसनी चाहिए, ऐसे नहीं भाई, गेमलिंग जैसा ट्रेडिंग को नहीं समझनी चाहिए, ठीक है। मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन मेरे को जितनी है मैं उतनी आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मेरे को 1 ईयर की नॉलेज है, 1.5 ईयर की, सॉरी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगी, मैं आप लोगों को सिखाता रहूँगा, मैं आप लोगों का भाई जैसा हूँ, ठीक है। तो हमें हमें अगर एंट्री चाहिए ना, तो हम कंफर्म करेंगे ये वाली जो इसके सपोर्ट है ना, तो इसके ऊपर अगर आ गई, यहाँ पे मार्केट आ गई यहाँ पे, उसके बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये ऊपर जाएगा। जो हमारा टारगेट होगा, वो टारगेट हमारा होगा ये वाला, यहाँ तक हमारी जाएगी, ठीक है। तो हमारा टारगेट ये होगा। जो स्मार्ट मनी होता है ना, उनका टारगेट ऊपर तक होता है। अब यहाँ देखो क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, देखो। पहले हम यहाँ देखो क्या हुआ है, यहाँ देखो क्या हुआ, बुर्ज खलीफा बन गई, देखिए पूरा बुर्ज खलीफा बन गई यहाँ। यहाँ देखो क्या हुआ, जिन्होंने यहाँ से बाय करा होगा उनका प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर आके ना, जिन लोगों ने सेल कर दिया वो सही है, लेकिन लोगों ने सोचा होगा ये और ऊपर जाएगी, तो उनका लॉस हो गया। देखो यहाँ स्मार्ट मनी का यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ स्मार्ट मनी का यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे लोगों ने क्या करा होगा ना, यहाँ पे आने के बाद ये हमारा रेजिस्टेंस है, लोगों ने बाय करा होगा, मतलब सॉरी, सेल करा होगा। अब सेल क्यों करा होगा, सेल इसलिए करा होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, और इन लोगों को लगा होगा भाई रेजिस्टेंस, ये देखो रेजिस्टेंस पे आ गया, प्राइस नीचे जाएगी, ठीक है। लोगों को यही गलती था, ठीक है। प्राइस नीचे जाएगी, लोगों को लगा होगा, लेकिन ये प्राइस डायरेक्ट ऊपर गई, और लोगों का जो
मतलब जो जिन्होंने यहाँ पे सेल करा होगा उनका टारगेट ये होगा, कन्फर्म बता रहा है, उनका टारगेट ये होगा। और जो उनका एसएल होगा, उनका स्टॉप लॉस होगा इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ तक का मान लो। तो पहले क्या हुआ, इन लोगों का स्टॉप लॉस को हिट कराया गया, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो इन लोगों ने क्या सोचा कि तो ये लोग मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है, मार्केट से ये लोग बाहर हो गए, ये लोग मार्केट से बाहर हो गए, आउट हो गए मार्केट से, ये समझ के कि ये तो ऊपर जाएगी भाई, और हम लोगों ने सेल के लिए लगाया था। तो इनका लेकिन लेकिन यहाँ तक आया, इन सबका स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद मार्केट ने थोड़ी सी लिक्विडिटी बना के इसे फाड़ के अंदर निकल गई, और यहाँ निकलने के बाद यहाँ भी नहीं रुकी भाई, यहाँ भी नहीं रुकी, यहाँ निकल गई सीधी। तो इस ऐसे बनती है हमारी जो स्मार्ट मनी हो गई ना, वो सब ऐसे बनती है, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी देखो, अब जिन्होंने अगर अगर देखो यहाँ हैमर भी बना है, एक हैमर भी बना है, लोगों ने ये देख के यहाँ सेल करा होगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, ये हुआ नीचे गया, लेकिन हमें थोड़ा कंफर्म करना चाहिए, हम यहाँ तक आए ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें कंफर्म करके कैंडल स्टिक और सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर लेने चाहिए ट्रेड, ठीक है। तो यही था हमारे लिक्विडिटी में ज़्यादा कुछ होता नहीं, लोग कहते हैं कि 4 साल लग जाते हैं, भाई देखो ट्रेडिंग है, तुम्हारा वीडियो देख के नॉलेज नहीं आएगी, जो नॉलेज रियल नॉलेज आती है ना, वो आती है तुम्हारी प्रैक्टिस से, ठीक है, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, दिन और टाइम मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को सीखो बढ़िया से, ठीक है, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा एक। और दिन का भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 ट्रेड लो डेमो में, ठीक है, डेमो में, वरना अगर नए हो ना तो 20 ट्रेड लेके देखो कि कितना हो रहा है, लेकिन अगर बेस्ट ट्रेडर जो होते हैं ना वो दिन का 2 से 3 ट्रेड लेते हैं, ठीक है। फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में प्राइस एक्शन के ऊपर बना दूंगा, ठीक है। फिर बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू। और चैनल सब्सक्राइब करना भाई, न्यू चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना इसे, और अगर सब्सक्राइब और अगर थोड़ा सा बढ़िया लगा हो तो मैं वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और बहुत बहुत कम लोग होंगे जो इन्होंने यहाँ तक देखा होगा भाई, वो लोग वही होते हैं जो इंस्टा पे रील देख के वो फ्लैक्स नहीं करते वो लोग, तो वो लोग देख के आते हैं कि अब जो लास्ट तक देखता है ना भाई, उसे नशा होता है, इस ट्रेडिंग का नशा होता है कि उसे सीखनी है। चलो कोई नहीं, मैं कुछ बोल नहीं सकता मैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू। और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो और सीखते रहो सब।